वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईह फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम अहबाब ज़िवक़ार, आप और मैं इस वक़्त बरादर अकबर खादिम अहले सुन्नत भाई मलक मोहम्मद जवेद इकबाल साहब एडवोकेट, आपकी वालिदा माजिदा मरहूमा मग़फ़ूरा के इसाले सवाब के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जनाजा में शिरकत न होने की एक वजह यह है कि करम फरमाओं ने पूरा करम नहीं फरमाया। दिली तौर पे इंतहाई सदमा और तकलीफ है। रब्बे ज़ुल जलाल मरहूमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए। 12 से 14 मिनट तक मेरी हाज़िरी है और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आप अपने मवाइज़ हसना से या जो भी सिलसिला कार होगा वो आगे चलेगा। मेरे बड़े ही महबूब दोस्त, भाइयों जैसे दोस्त भाई ग़ुलाम मोहम्मद सरवर साहब, उनकी वालिदा माजिदा का वालिद माजिद का आज इंतकाल हुआ है। 2 बजे जनाजा गुजरांवाला में मुझे हाज़िरी वहाँ पे देनी है। मैंने आप अहबाब के सामने एक आया मुबारका तिलावत की है जो कि माँ की ममता को बयान कर रही है। वाक़या बड़ा तफसीली है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत उस माहौल के अंदर हुई थी जबकि फ़राईने मिस्र में से एक फ़िरौन बच्चों को ज़बह कर रहा था, उन्हें कत्ल कर रहा था और बहुत बड़ी आजमाइश थी। जाहिर है कि जिसकी निगाहों के सामने उसके बेटे को ज़बह कर दिया जाए, उन वालिदैन के लिए मेरा ख्याल है कि उसी को क़यामत कहा जाएगा। और ये क़यामत सुगरा और हू का आलम था। रब्बे ज़ुल जलाल ने उस दौर के अंदर अपने पाक पैगम्बर सैयदना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तबल्लुद फरमाया। आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा माजिदा को खौफ लाहिक हुआ कि कहीं मेरे बेटे को भी पकड़ के ज़बह न कर दिया जाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने इल्हाम फरमाया। वही नबूवत का खासा है, नबियों के अलावा किसी की तरफ वही नहीं आती। नबियों के अलावा, रसूलों के अलावा किसी की तरफ वही नहीं आती। लेकिन असातिज़ा की निगरानी में कुरान और सुन्नत ना पढ़ने का एक वबाल ये है कि आदमी जब अज़ खुद पढ़ने लग जाता है, थोड़ी सी ग्रामर सीख कर, थोड़े से अल्फाज पहचान कर या एक ख़ास अरबियों के माहौल में रहने के बाद या तर्जुमा को देखकर, सबसे बड़ा फसाद ये दर आता है, पेश आता है कि लोग माज़अल्लाह अपना ईमान अपने हाथों से ही बर्बाद कर डालते हैं। इसके ऊपर तफसीली मौजू का वो गुंजाइश नहीं है। जैसे कि ये मकाम है, ज़ाहिरी बंदा पढ़ता है जो उस्ताद के बगैर नहीं ना पढ़ता, जो उस्ताद के बगैर पढ़ता है, उस्ताद के पास बैठकर नहीं पढ़ता, वो कहता है जी कुरान मजीद के अंदर आ गया। मौलवी कौन होते हैं बात करने वाले? क्या आया जी कुरान में? व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई। 2 किस्म के गुरोह बने हैं इस आयत की वजह से। एक गुरोह वो बना कि जिन्होंने कहा कि वही गैर नबी की तरफ भी आ सकती है, गैर रसूल गैर नबी की तरफ भी, आम बंदों की तरफ भी वही आ सकती है, लिहाजा वही नबूवत और रिसालत का खासा नहीं।
सो आज भी वही आ सकती है और मुझ पर वही आती है या फुलां पर वही आती है। एक गिरोह ये बन गया। और आप जानते हैं कि उस गिरोह का इस बर्रे सगीर में सबसे बड़ा बानी गुलाम अहमद कादियानी। समझ आ रही है बात? दायरा इस्लाम से खारिज हुआ और उसके मानने वाले जिंदीक और मुर्तद कहलाए और मुर्तदों की औलाद जिंदीक कहलाई। वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। उसको दीगर चीजों के साथ साथ इस आयत से भी इश्तिबाह मुशाबा पड़ गया कि भाई वही तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ आई थी। कुरान कहता है वो आइना इला उम्मी मूसा नरदी। सो कोई भी औरत नबी और रसूल नहीं हुई, एक औरत की तरफ चूंकि वही आई है, सो साबित हुआ कि गैर नबी और गैर रसूल की तरफ वही आ सकती है। पहले ये साबित किया, पहले ये मसला समझाया और लोगों के जहन में बिठाया और फिर आज खुद उसने दावा किया कि माज़अल्लाह मुझ पर वही आती है। फिर आप जानते हैं कि उसका सिलसिला आगे तक बढ़ता चला गया। उसने नबूवत और रिसालत ही का ही नहीं बल्कि उसने खुदाई दावा भी कर डाला कि मैं ही अल्लाह हूं, माज़अल्लाह, इस आयत की वजह से। और क्यों कि किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी सूफी, किसी अल्लाह वाले, किसी महबूब, वो जिसका दिल आईने से भी ज्यादा साफ और शफाफ था, उसके पास बैठकर कुरान को नहीं पढ़ा, कुरान को नहीं समझा, आज खुद लेकर बैठ गया, आज खुद तवीलात शुरू कर दी, आज खुद तफसीरात, जो जहन में आया, जो समझ में आया, बस उसी को साबित कर दी कि ये दीन है। सो वो बहक है। एक ये गिरोह बना कि गैर नबी और रसूल की तरफ भी वही आ सकती है माज़अल्लाह। और दूसरा गिरोह भी इसी से बना। उसने कहा कि जिसकी तरफ वही आती है वो नबी होता है और रसूल होता है। सो औरतें भी नबी और रसूल हो सकती हैं। जब औरतों के लिए दरवाजा खोला तो फिर इस तरह खवातीन को भी नबूवत और रिसालत के अंदर दाखिल और शामिल करना शुरू कर दिया गया। जबकि हकीकत ये है कि वही नबी और रसूल की तरफ आती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के अल्फाज और कलाम के इतलाकात होते हैं। आप कोई बात करते हैं तो आप बाद में ये नहीं कहते, वजाहत नहीं देते, भाई मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। कहते हैं कि नहीं कहते? रोजमर्रा में आपने कोई एक बात कह दी या किसी ने आपसे बात कह दी, आपने उससे पूछा कि भाई तूने ये क्या बात कह दी? वो कहता है हज़रत मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। बाबा जी, चाचा जी, ताया जी, मामा जी, मेरा गल करने का मतलब ही नहीं। अच्छा क्या मतलब था? ये मतलब था। मतलब दुरुस्त हो तो आप मान जाते हैं, अच्छा ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हम कलाम करते हैं तो उसका वो माना नहीं होता जो सामने वाला समझ लेता है। और बगैर किसी तमसील और मिसाल की छोटी सी मिसाल दी ताकि बात समझ में आए। कुरान और सुन्नत में आने वाले अल्फाज, आयात तय्यबात का भी यही हाल है और इससे अफजल वाला हाल है। आप और मैं उसकी इतलाकात को नहीं समझ सकते। अल्लाह से कुछ पूछ नहीं सकता, या अल्लाह तू बता कि इसका मतलब क्या है। बहुत सारे मकामात में वो अपने कलाम की तफसीर अज खुद कर देता है, बहुत सारे कलाम में नहीं करता, फिर रसूलुल्लाह उसकी तफसीर करते हैं। और बहुत से मकामात वो हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तफसीर नहीं फरमाते, सहाबा फरमाते हैं या बाद के आइम्मा फरमाते हैं या मुफस्सिरीन फरमाते हैं या उलमा फरमाते हैं कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां दीन के समंदर में गोताज़र होकर वहां से हीरे जवाहरात और वो मानी, वो असरार, वो रुमूज, वो कैफियत जो रब्बे जुल जलाल ने जिस लहजे के अंदर कुरान को उतारा है उसको हासिल करके उसके माना को मुतय्यन करते हैं। असहाबे रसूल ने इस आयत का माना मुतय्यन किया, ताबईन ने इसका माना मुतय्यन किया। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, हज़रत इक्रमा फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, लोगों इस आयत में व औहैना इला उम्मे मूसा का जो मतलब है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हज़रत मूसा की वालिदा की तरफ वही नहीं इल्हाम किया। वही और इल्हाम एक ही माना है, यानी किसी के दिल में अल्लाह ताला का किसी के दिल में बात को डाल देना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का किसी को कोई मामला समझा देना, अल्लाह पाक का किसी पर किसी चीज को जाहिर कर देना और हिजाबात और पर्दों को उठा देना, यह है इल्हाम। और अगर ये इल्हाम नबी और रसूल की तरफ हो तो कुरान और सुन्नत में उसे वही कहा जाता है।
और अगर गैर नबी गैर रसूल की तरफ हो उसे वही नहीं, उसको इल्हाम ही कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ इल्हाम किया, अन अर्दिई, आप अपने बेटे हजरत मूसा को दूध पिलाएं। फ़इज़ा खिफ्ती अलैहि, और जब आप अपने बेटे के हवाला से खौफ महसूस करें तो क्या करें? फ़अल्क़ीही फिल यम, आप अपने बेटे को लें और इसको यम, इसको समंदर के अंदर बहा दें, दरिया में इसको बहा दें, पानी में बहा दें। और देखो दो हुक्म दिए, दो चीजों से रोका, दो का हुक्म दिया और दो से रोका, और दो खबरें। कैसा एजाज है इस आयत के अंदर। फरमाया कि आप अन अर्दिई, इसको दूध पिलाओ, ये हुक्म। फ़अल्क़ी, और इसको डाल दो पानी के अंदर, ये दो हुक्म दिए और दो चीजों से मना कर दिया। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, खौफ न कर, भोजन न कर, मलाल और गम न लेकर आ। इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, दो खबरें दी। फरमाया बेशक मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत तुम्हारे पास लौटाऊंगा, और जब लौटाऊंगा तो उसे रसूलों में से एक रसूल बनाकर लौटाऊंगा। ये दो खबरें मिली। मगर क्या हुआ? माँ की ममता मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। इल्हाम कर दिया, औलिया का इल्हाम या उनके दिल में जो बात डाली जाती है वो हमारे दिल में डाली जाने वाली बात के बराबर नहीं होती। हमारे दिल में कोई बात आ जाए हम मुतरद्दिद रहते हैं, हम उस मामला के हवाले से तशकीक हमें होती, शक होता है उसके अंदर, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह के वली और महबूब और मुकर्रब बंदों का ये हाल नहीं होता, उनमें कोई तरद्दुद नहीं होता, शक नहीं होता, शुबा नहीं होता, गुंजाइश तक वहां पर नहीं होती। हजरत मूसा की वालिदा को गुंजाइश तक भी ना थी कि इसके अंदर अगर बेटे के साथ ये मामला करूंगी कहीं मेरा बेटा डूब ना जाए, जाया ना हो जाए, हलाक ना हो जाए, ये खौफ न रहा। क्यों? अल्लाह पाक ने इल्हाम कर दिया, ये खौफ नहीं रहा। मगर इसके बावजूद आप डर रही थी, डरती रही। क्या वजह है? उलमा ने कहा वो डर किसी खौफ की वजह से नहीं था, बेएतिमादी की वजह से नहीं था, बेसबाती की वजह से, बेयकीनी की वजह से नहीं था। क्या था? वो माँ की ममता थी। पूरा कबीला, पूरा खानदान, सारे लोग उसको तसल्लियां दे, सारे लोग मुतमईन हो जाते हैं, सारा जमाना मुतमईन हो सकता है, पूरा कबीला मुतमईन हो सकता है। खुदा की इज्जत की कसम, बेटों के हवाले से, बेटियों के हवाले से अगर किसी का फिर भी दिल डोलता रहता है तो उसको माँ कहा जाता है। जब उसका दिल डोलता है तो फिर उसके लब खुलते हैं और अपनी औलाद के लिए दुआओं की रवानी हो जाती है, सिलसिले जारी हो जाते हैं। माँ जब डरती है फिर अपनी जबान पर वो दुआ के अल्फाज लाती है, तो सूफिया ने फरमाया कि उसकी दुआ और अल्लाह के अर्श के दरमियान कोई चीज फिर हिजाब बनकर रुकावट नहीं बनती, बल्कि डायरेक्ट उसे कबूल कर लिया जाता है। ये एक माँ की ममता है। पूरा कबीला भी उसको तसल्लियां देते रहे, खैर सल्ला, कोई गल नहीं, उसको नहीं इत्मीनान होता। बल्कि बाज़ रिवायात, तफसीरी रिवायात से ये बात साबित है, तफसीरी रिवायात से ये बात साबित है क्या कि माँ अपने मजार में और मनो मट्टी के नीचे भी चली जाए तो उसे फिर भी करार नहीं आता। मैंने कहा सारा जमाना इत्मीनान की मट्टी उसके दिल पर डाले, उसको नहीं चैन आता, तो फिर ये चंद मन की मट्टी उसके अगर वजूद पर डाल दी जाए और उसको कब्र में लटा दिया जाए और उसकी रूह के कब्र से बर्बाद हो जाए, उसको इत्मीनान फिर भी नहीं होता। आप सूरह यूसुफ में काजी इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको पढ़िए, दीगर मुफस्सिरीन ने भी इस रिवायत को नकल किया। जब सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा था, एक रास्ते के अंदर कब्रिस्तान आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस काफिले से निकले और एक कब्र के साथ जाकर लिपट गए और रोने लगे। और माँ का विसाल आपकी जुदाई के बाद हुआ था।
जब आपको कुएं के अंदर डाल दिया, खबर घर पहुंची, माँ सदमा को बर्दाश्त न कर सकी, फौत हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो नूरे नबूवत से पहचाना कि ये मेरी माँ की कब्र है। पहुंचे वहां पर और कब्र से बातें करने लगे। अल मुख्तसर जब ढूंढते ढूंढते काफिले वाले वहां पर पहुंचे तो देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो छोटा सा बच्चा कब्र वाली के साथ बात कर रहा है, साहिब कब्र से बात कर रहा है। तो उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये मेरी माँ की कब्र है, मैं अपनी माँ को दिलासा दे रहा था, मेरी माँ मुझे दिलासे दे रही है। माँ की कब्र के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए, मामला उस पर पोशीदा नहीं होता। ये तफसीरी रिवायत थी। सही हदीस शरीफ के अंदर मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है कि औलाद के आमाल हफ्ते में 2 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और लोगों के वालिदैन पर पहुंचाए जाते हैं। 2 मरतबा हफ्ते में। जब उम्मती और बेटा या बेटी नबी का उम्मती अपने वालिदैन की औलाद जब अच्छे काम करती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, अल्लाह ताला की हम्द करते हैं। माँ बाप भी खुश होते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं, या अल्लाह तूने इतना अच्छा ही औलाद अता फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हम्द बजा लाते हैं, या अल्लाह ये मेरा उम्मती है जो नेक अमल कर रहा है। और जब कोई उम्मती या किसी वालिदैन की कोई औलाद बुरे अमल करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के अपने उम्मती के आमाल को देकर उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और इसी तरह वालिदैन भी इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफी तलब करते हैं। जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, माँ और बाप का रिश्ता रब्बे काबा की कसम इतना मजबूत है, आप सिर्फ ये चंद मन की नहीं पूरे जहां की मिट्टी डाल दें, मगर माँ की ममता को ये जहां भर की मिट्टी और बाप की अबुव्वत, वो बाप के सीने के अंदर जो अपनी औलाद की शफकतो मवद्दतो मोहब्बतो हरारत ये जहां भर की मिट्टी भी डाल दी जाए तो माँ और बाप की शफकत मोहब्बत और उनका दयान, उनकी तवज्जो को बटाने और खत्म करने के लिए जहां भर की मिट्टी भी काम नहीं आ सकती, उनका फिर भी दिल अपनी औलाद के लिए धड़कता रहता है। अच्छी औलाद बनी। हमारे वालिदैन जिनके चले गए चाहिए कि वो भी अपने वालिदैन की अच्छी औलाद बने, और जिनके वालिदैन हयात हैं उनको भी चाहिए कि वो अच्छी औलाद बने। बात खत्म, वक्त खत्म हो गया। बात एक अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो आलमी सतह पर आज जिन मसाइल का हम शिकार हैं, इन मसाइल की और मसाइब की वजूहात में से बहुत बड़ी वजह यह है, बड़ी माजरत, कि हमने अमली तौर पर कुरान मजीद, फुरकान हमीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुष्ट कर दिया। अमली तौर पर, ईमानी तौर पर नहीं। ईमान है कि अल्लाह का कुरान है, ये मुस्तफा का फरमान है, हमारा ईमान है इन दोनों पर। और ये ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर, बल्कि हमारे ईमान की जान है तौहीद बिल्लाह और ईमान बिर्रिसालत। मगर अमली तौर पर हमने कुरान को भी पुष्ट कर दी और अमली तौर पर सुन्नत रसूल को भी पुष्ट कर डाल दी। कोई परवाह नहीं है। कुरान मजीद हमें क्या फरमाता है, हदीस रसूल हमें क्या हमारी रहनुमाई करती है। हर रोज उठते हैं, हाथ मुंह धोया जिसको अल्लाह ने तौफीक दी, और कितने लोगों को मैं जानता हूँ हाथ मुंह भी नहीं धोते, अपने काम काज पे लग जाते हैं, बैल की तरह सारा दिन काम में जुट जाते हैं, लगे रहते हैं। हाथ मुंह धोना उनको मुयस्सर नहीं आता, तौफीक नहीं मिलती, रब के दरबार में क्या हाजिर होंगे। अमली तौर पर कुरान और सुन्नत को हम छोड़ बैठे हैं। अगयार जब देखते हैं, कुफार जब देखते हैं, दीन दुश्मन कुव्वतें जब देखती हैं, अच्छा ये इनका हाल है, वो फिर हमें आए रोज हमारी गैरत को, हमारी जुर्रत को और हमारी ईमानी ताकत को और हमारे ईमानी उस हौसले को वो देखना चाहते हैं कि आया इन लोगों का क्या मिजाज है। वो जानते हैं कि अमली तौर पर ये बदअतवार हो चुके हैं, बद अखलाक हो चुके हैं, बद तहजीब हो चुके हैं। हमारे पास हमारा इस वक्त कुछ भी नहीं है। हमारे पाँव में आने वाले जूते से लेके हमारे सर में मौजूद दिमाग में चलने वाली
तरकीब और स्कीम तक हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, हमने अगयार से ले लिया, कासा लिया है हमने वहां से, हम गदाई करते हैं वहां से। मुस्तार भी नहीं, मुस्तार मुस्तार उधार, उधार तो जोड़ वाले को दिया जाता है। हम उस दर के और दहलीज के फकीर और नौकर और गुलाम बन चुके हैं। और यही वजह है कि स्वीडन में, कभी फ्रांस में, कभी हॉलैंड में, कभी न जाने कहां कहां ईसाई सलीब के बेटे आए रोज हमारे ईमान पर और ईमानी कुव्वत पर हमले करते हैं। और अभी स्वीडिश हुकूमत ने ईद उल अजहा के दिन कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुस्खे की बेहुरमती की, यह भी याद रखिए।